व्यक्ति की ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, व्यक्ति उसे खुशी खुशी झेल लेता है। लेकिन जब अपना ही खून गद्दारी करने लगे, जब अपना ही खून खुद की आबरू उतारने लगे, तो शर्मिंदगी के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी दिखाई देती है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो भी एक शर्मिंदगी भरी घटना है। एक ससुर और बहू के नाजायज संबंधों की एक कहानी है जो आपके सामने आज मैं बताऊंगा। एक ससुर और बहू की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है, एक बेटे की जान चली जाती है। इस तरह की घटना सामने आई है। एक खुशहाल परिवार, बड़ा ही खुश परिवार आराम से रह रहा था। एक जवान युवक जिसके 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और उसके घर में एक पिताजी थे और उसकी एक पत्नी थी। घर के अंदर एक पूजा का समारोह रखा कि आज हम पूजा करेंगे। पूरा परिवार, ये जो परिवार था, पूजा की तैयारियां कर रहा था। तो अचानक से उस लड़के ने अपने पिता से और अपनी बीवी से, अपने बच्चों से कहा कि मैं ऊपर बाथरूम करने जा रहा हूँ। वो वहाँ पर 3 फ्लोर उनके घर में थे। एक सबसे ऊपर फ्लोर था, एक बीच में और एक नीचे, 3 फ्लोर रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बाथरूम करने के लिए छत पर जा रहा हूँ। तो वहाँ पर वो अपने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। पूरा परिवार देखा, पूरे परिवार ने देखा कि वो तो गया तो है, लेकिन जाने के बाद वो काफ़ी समय तक वापस नहीं आया। तो उन्होंने, वो जो उसकी छोटी बच्ची थी, उस लड़की को ऊपर भेजा कि जाओ बच्ची, तुम देख कर आओ तुम्हारे पिताजी अब तक क्यों नहीं आए। तो वो लड़की ऊपर जाती है अपने पिता को देखने के लिए और दरवाज़ा खटखटाती है कि पिताजी बाहर आइए। वो कई बार खटखटाते हैं लेकिन पिताजी नहीं आते। फिर वो चिल्लाने लगती है कि पिताजी बाहर आइए, दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है कि पिताजी बाहर आइए। लेकिन फिर भी वो अंदर से उसका पिता नहीं बोल पाता। तो वो नीचे जाती है, वो छोटी बच्ची, और भाग करके अपनी माँ को कहती है, अपने दादाजी को कहती है कि मेरे पिताजी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो वे भी ऊपर जाते हैं, ऊपर जा कर के दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। ऐसा लगता है शायद अंदर कोई है ही नहीं। तो उन्हें भी कुछ शक हुआ कि आज कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। तो उसके पिता ने हथौड़ा लिया और हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ दिया, और दरवाज़ा तोड़ते ही देखा कि अंदर उनका जवान बेटा फांसी पर लटके हुआ है। उनका जवान बेटा मर चुका है फांसी पर। उन्होंने उस बेटे को छुआ नहीं, उन्होंने फांसी से भी नहीं उतारा। और सबसे पहले उसने अपने परिवार के बाकी लोगों को फ़ोन किया। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, उन्होंने अपने 2 बच्चों को, औरों को फ़ोन किया कि आ जाओ। और उन्होंने अपनी पत्नी को भी फ़ोन किया कि तुम्हारा लड़का फांसी लगा चुका है। तो फ़ोन करते ही सारा परिवार आ गया, उसकी पत्नी आ गई, उसके बच्चे आ गए, सभी के सभी आ गए। तो वहाँ पर उपस्थित इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस को भी फ़ोन किया गया कि आखिरकार ये घटना क्या है, कोई तो वजह हुई होगी, उन्होंने फांसी लगाई है। तो वहाँ पर पूरा परिवार मौजूद था। जिसने फांसी लगाई है उसका पिता भी और उसकी पत्नी भी। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि वजह क्या रही। तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ खास पता नहीं है कि क्या वजह रही। तो उसकी पत्नी ने और उसके पिता ने तो ये उत्तर दिया, लेकिन जो उसका छोटा भाई था जिसने फांसी लगाई थी, उसका छोटा भाई था, उसने कहा कि मेरे भाई की पत्नी और मेरे पिताजी के नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से इसने फांसी लगाई है। ये सुनकर के सभी की आंखें चकनाचूर हो गई, और पूरे परिवार ने भी यही बात कही। बल्कि उसकी खुद की पत्नी ने, जिस पर यह आरोप लगाया गया था, एक बेटे ने आरोप लगाया था अपने पिता पर
कि इसके नाजायज संबंध थे। उसकी मां ने भी ये आरोप लगाया अपने पति पर कि हाँ, इसके नाजायज संबंध थे, और उनकी बहनों ने भी यही आरोप लगाया। पूरे परिवार ने अपने पिता पर और अपनी बहू पर आरोप लगाया कि इनके नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से इन्हें फांसी हुई है। और ये भी कहा गया कि ये हर रोज़ इसको पीटते थे, इनकी पिटाई किया करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने फांसी लगाई है। पूरी जिम्मेदारी ससुर और बहू पर थोप दी गई कि इनकी वजह से फांसी लगाई गई है। पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की, एफआईआर भी दर्ज की, और एफआईआर के अंदर उन्होंने ये नहीं लिखा कि इनके नाजायज संबंधों की वजह से फांसी लगाई है। रिपोर्ट तो दर्ज कर ली ससुर और बहू के खिलाफ, लेकिन कोई खास इसके विषय में कोई बात नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं की गई। ये भी पता चला कि जो ससुर था और बहू थी, जो ससुर था वो सरकारी नौकरी पर था, जिसके संबंध उस बहू से बताए जा रहे हैं वो एक सरकारी नौकरी पर था। और उन्होंने कहा कि पुलिस को उसने रिश्वत दी है, जिस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे परिवार ने पूरी कोशिश की कि इन दोनों को सज़ा मिले, क्योंकि उनका तो भाई मरा है, उनका भाई मरा है, किसी का बेटा मरा है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, उस माँ ने भी पूरी कोशिश की कि मेरे बेटे को न्याय मिले और मेरे पति को जो दोषी है उसे सज़ा मिले, लेकिन नहीं, कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं होती है। तो वे हारते नहीं हैं, वे थकते नहीं हैं, वे प्रयास जारी रखते हैं। पुलिस ने बेशक से सज़ा नहीं दी, लेकिन फिर भी उन्होंने सज़ा देने की ठान ली। परिवार ने पंचायत बुलाई, परिवार ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद मीडिया को भी बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने जो फांसी पर चढ़ा था उसके छोटे भाई ने कहा कि मेरे पिताजी के और मेरी भाभी के नाजायज संबंध थे। उसके छोटे भाई ने ही नहीं, उसकी बेटी ने भी कहा, उसकी जो मरा है उसकी बहन ने अपने पिता पर आरोप लगाए कि हाँ, ऐसा ही था। और उसकी खुद की पत्नी ने, किसकी पत्नी ने, जिस पर आरोप लगे थे उसकी पत्नी ने भी, मतलब जिसने फांसी लगाई थी उसकी माँ ने अपने पति पर आरोप लगाए कि मेरा भी इससे तलाक हो चुका है, इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा भी इससे तलाक हुआ था, और यही हरकतें पहले भी करते थे, मुझे भी तलाक लेना पड़ा था, और इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इन्हीं की हरकतों की वजह से मेरा बच्चा आज फांसी पर चढ़ा है। ऐसे मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं था, ऐसे वो फांसी लेने वालों में से नहीं था। तो ये बात पूरे ज़ोर शोर से फैल जाती है, पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसने पुलिस को रिश्वत दी है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी पर था, और सरकारी नौकरी होने की वजह से काफ़ी पैसा इसके पास था, रिश्वत दे करके इसने पुलिस को खरीद लिया है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी कहा। और यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई कि जो उसकी ज़मीन जायदाद थी, जो बड़े लड़के की, जिसके जो बड़ा लड़का था उसकी जो ज़मीन जायदाद थी वो पिता ने उस लड़के के नाम नहीं की, लड़के के नाम करने की बजाय अपने बहू के नाम कर दी, अपनी बहू के नाम कर दी, जिसके साथ उसके गलत संबंध बताए जा रहे थे। वरना आमतौर पर हम देखते हैं बहू के नाम कोई नहीं करता, सभी लड़के के नाम करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बहू के नाम कर देते हैं सारी की सारी उस लड़के की ज़मीन। और यहाँ तक कि जो जिसने फांसी लगाई थी उसके जो बच्चे थे छोटे छोटे, वे बच्चे भी उसे पापा नहीं कहते थे, उसे भाई साहब कहते थे। अपने पिता को वो भाई साहब कह करके बुलाते थे, और जो उनका दादा था वो अपने दादा को पिताजी कहकर बुलाते थे, पापा कह करके बुलाते थे। ये बात भी सामने निकल करके आई, और इन सभी निष्कर्षों के बीच में उसकी बहन भी सामने आई, जो फांसी पर लटका था उसकी बहन भी सामने आई। उसने कहा कि मेरी शादी करने के बाद
वो बहन कह रही है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी और शादी करने के बाद मुझे विदा कर दिया। विदा करने के बाद कभी कोई उपहार मेरे लिए लेकर के नहीं आए, कोई गिफ्ट मेरे लिए लेकर के नहीं आए, यहाँ तक कि मेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। सारी की सारी जो अपनी सैलरी थी, अपनी तनख्वाह थी, वो अपनी बहू को देता था, जिसके साथ उसके नाजायज़ संबंध बताए जा रहे थे। इन सभी के बीच हालांकि पुलिस ने कोई रवैया नहीं अपनाया, ना ही पुलिस ने कोई प्लानिंग की उन्हें सज़ा देने की, ना ही कोई कार्रवाई की, यहाँ तक कि उसे आगे तक अदालत तक उस केस को पहुँचाया भी नहीं। वो केस लगभग दब सा गया, ऐसा कर दिया पुलिस ने। लेकिन ये बात चारों तरफ फैल गई। सरकार ने चाहे उसे सज़ा नहीं दी, लेकिन समाज ने उसे सज़ा देनी शुरू कर दी। वो जहाँ पर भी जाता लोग उसे गंदी निगाहों से देखने लगते, लोग उसे बुरी निगाहों से देखने लगते। वो जहाँ पर ड्यूटी करता था, क्योंकि वो सरकारी नौकर था, सरकारी तनख्वाह लेता था, जहाँ पर ड्यूटी करता था वहाँ पर भी लोग उसे गलत निगाहों से देखने लग गए। लोग देखते थे कि ये क्या है। वो सामान लेने के लिए जाता था, कहीं बाहर भी सामान लेने के लिए, तो देखते थे ये क्या है, तो उन्होंने बाहर भी निकलना बंद कर दिया। लोगों ने इतना बुरा कहना शुरू कर दिया कि देखो ये वही है, ये वही है। तो उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ा। वो बाहर सामान लेने के लिए भी नहीं जाता था, बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो उसके पोते थे, उन्हें भेजता था कि बच्चे दुकान से सामान लेकर के आइए। समाज ने ऐसी सज़ा देनी शुरू कर दी कि उसका जीना ही मुश्किल हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति इतनी गुलामी सहन कैसे कर सकता है। वो भी चाहता था आज़ादी से रहे, चाहे उसने गलत किया या सही किया, चाहे पुलिस ने कार्रवाई की या ना की, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो आज़ादी से रहे। तो उसने भी आज़ादी को अपनाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा। मतलब उन्होंने भी पंचायत बुलाई, मीडिया बुलाई, आसपास के मोहल्ले के लोग इकट्ठे किए, अपनी रिश्तेदारी के लोग इकट्ठे किए। इकट्ठा करने के बाद सभी को एक साथ बुलाया, एक मंच पर बुलाया, बुला करके सभी को बैठा दिया और उन्होंने अपनी बात रखी कि जो मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो थोपे जा रहे हैं, वे झूठे हैं। क्या कहा उन्होंने कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वे झूठे हैं, बेबुनियादी हैं। मेरा और मेरी बहू का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध जैसा है, लेकिन मोहल्ला, पंचायत ऐसे थोड़ी मानने वाली है। तो उन्होंने पूछा कि आखिरकार ठीक है, संबंध पिता और पुत्री जैसा है, तो आपके बेटे ने फांसी क्यों लगाई? ये सभी क्या कह रहे हैं? कोई परिवार ऐसा थोड़ी आरोप लगाएगा तुम पर कि मेरे पिता की नाजायज संबंध थे। कोई अपना परिवार अपने ऊपर आरोप कैसे लगाएगा? तो उसने कहा कि ये इनका ही भाई नहीं था, ये इन्हीं का बेटा नहीं था, इसका बाप मैं भी तो था, ये मेरा भी तो बेटा था। उसने ये शब्द कहे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन फांसी क्यों? कोई बच्चा ऐसे फांसी कैसे लगा सकता है? इसका उत्तर तो दीजिए। तो उसने कहा कि ये शराब पी कर के आता था, हर रोज शराब पी कर के आता था, और शराब पीने पर मैंने इसकी कई बार पिटाई भी कर दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, शराब पीने पर आपने तो पिटाई की, तो इसकी पत्नी ने क्यों पिटाई की? तो इसने कहा नहीं नहीं, पत्नी ने इसकी कोई पिटाई नहीं की, पिटाई सिर्फ मैं करता था, वो भी उस वक्त जब ये शराब पी कर के आता था, और जब ये शराब नहीं पीता था तो मैंने इसकी कभी पिटाई नहीं की। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, पंचायत ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पीट भी दिया, शराब पी कर के आया है, कोई बात नहीं, ये आपका लड़का है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसने फांसी क्यों लगाई? तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता। उसके पिता ने कहा मुझे इस बारे में क्या पता कि इन्होंने फांसी क्यों लगाई, किस परेशानी में होकर के इसने फांसी लगाई। तो पंचायत ने एक बात और पूछी फिर,
भाई साहब तूने अपनी पूरी जमीन और जायदाद अपने बेटे के नाम ना करके अपनी बहू के नाम क्यों कर दी? तो उसने कहा कि मेरा बेटा शराबी है, निकम्मा है, इसलिए मैंने अपने बेटे के नाम नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि कल को मेरा बेटा सारी जमीन जायदाद को बेच दे, बेच करके शराब पी जाए, बर्बाद कर दे, इसीलिए मैंने ये सारी की सारी जायदाद अपनी बहू के नाम कर दी। तो उन्होंने कहा चलो ये भी ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर कई बार ऐसा हो भी जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी को शराबी है तो बहू के नाम कर दिया जाए, लेकिन बहुत कम सुनने को ऐसा मिलेगा आपको कि अपनी बहू के नाम कोई प्रॉपर्टी करेगा। तो फिर बच्चों से भी पूछा गया कि आप जो है अपने पिता को, जो छोटे-छोटे बच्चे थे उसके, जो मर गया है, उसके बच्चे रह गए थे, उनसे पूछा कि आप अपने पिता को भाई साहब और अपने दादा को पापा क्यों कहते थे? तो बच्चों ने कहा कि हम अपने पिता को भाई साहब भी कहते थे और अपने पिता को पिता भी कहते थे, लेकिन अपने दादा को भी वो पिता ही कहते थे, अपने दादा को भी वो पापा ही कहते थे। हाँ, ऐसा हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं, कई बार कई परिवारों में देखते हैं, जो अपनी जो दादाजी हैं उनको बाबूजी कहते हैं, लेकिन पापा, दादा को पापा तो शायद हो सकता है कोई कहता भी हो, लेकिन मैंने नहीं सुना कि पापा कोई कहता होगा। पंचायत ने चलो ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन पूरा परिवार तुम पर ये आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे संबंध अपनी बहू के साथ नाजायज थे, इसलिए फांसी पर लगाई है। भला परिवार झूठ कैसे बोल सकता है? प्रश्न तो यही है, प्रश्न तो फिर यही है कि आखिरकार परिवार कोई नाजायज संबंधों को कैसे लगा सकता है? खुद के बेटे तुम पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? भला ये कौन सी बात है? तो उसने कहा कि मैंने अपनी सारी अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी बहू के नाम कर दी थी, अपने बेटे के नाम ना करके बहू के नाम कर दी थी, यही वजह है। तो फिर बात घूमने वाली हो जाती है। तो फिर कहा ये तो कोई मुद्दा नहीं है कि ऐसा भी होता है क्या? नाम कर दी, बहू के नाम कर दी, तो पूरा परिवार यही इल्ज़ाम लगाएगा? उसने कहा नहीं, सिर्फ उस एक लड़के की प्रॉपर्टी उस बहू के नाम नहीं की उसने। उसने बताया कि पूरे परिवार में से किसी को उसने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तीन लड़के हैं, तीनों लड़कों में से किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जितनी भी अपनी जमीन थी, अपना जो घर था, वो किसको दिया? अपनी बहू के नाम करवा दिया, किसी और के नहीं। सारा का सारा खजाना जो उसने कमाया था वो अपनी बहू के पॉकेट में डाल दिया, अपनी बहू की जेब में डाल दिया। ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। पंचायत ने ये कहा कि अपने परिवार के किसी और बच्चों के नाम क्यों नहीं करवाया? 3 बच्चे हैं, भला किसी और के नाम, 2 और बच्चों के नाम क्यों नहीं करवाया? भला इसी के नाम क्यों? एक के नाम ही कोई करवाता है क्या? अगर 3 लड़के हैं तो तीनों का हक बराबर होता है, सिर्फ एक को हक मिले, ये तो कोई तर्कसंगत बात नहीं है। तो उसने कहा कि मैं और मेरी पत्नी, जिस पर ये आरोप लगा था, उसने कहा कि मैं और मेरी पत्नी का बहुत साल पहले ही तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद 2 बेटे उनके साथ चले गए थे और एक बेटा मेरे साथ रह गया था। जो एक बेटा मेरे साथ था, मैंने उसकी तो परवरिश अच्छी की, उसे पढ़ा लिखा, जो उसने इच्छा चाही मैंने वो पूरी की, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो चले गए थे, उनका मुझसे कोई संबंध नहीं था। मैंने उनको कुछ फूटी कौड़ी तक नहीं दी, उनको कुछ संभाला नहीं, क्योंकि उन पिता ने आरोप ये लगाया कि उन्होंने मुझे नहीं संभाला, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि उस पिता ने उन 2 बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक उस पर ध्यान दिया जो उसके पास रहता था, और उसके अलावा उसने किसी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। यही वजह है
कि उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। वे क्रोधित थे, वे गुस्से में थे कि इन्होंने तो इसे घर बना करके दे दिया, अच्छा घर बना करके दे दिया, लेकिन हमें क्या दिया। वे बच्चे गुस्से में आए और आते ही मुझ पर केस कर दिया और ये आरोप मुझ पर थोप दिया कि नाजायज संबंध थे। तो फिर बात वही आ जाती है, चलो ठीक है, बच्चों ने गुस्से में कह दिया, तो आपकी बेटी ने क्यों कहा? भला बेटी को कौन सा हक चाहिए था? बेटी तो कभी हक नहीं मांगती अपने पिता से। बहुत कम बेटियां ऐसी होती होंगी जो अपने पिता से हक मांगती होंगी, वरना कोई बेटी अपने पिता से कोई भी हक नहीं मांगती। तो ये प्रश्न उस बेटी से ही पूछा गया। वो बेटी भी वहां पर बैठी हुई थी जब ये पंचायत थी। तो उस बेटी ने कहा कि जिस वक्त मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद जो कुछ उस वक्त दिया जाता है वो तो दिया, जो कुछ होना था वो उस वक्त तक हुआ, लेकिन शादी होने के बाद ना तो वे कभी मेरे घर पर आए, ना कोई कभी उपहार लेकर के आए, ना कभी कोई मिठाई का डिब्बा लेकर के आए, कुछ भी मेरे पास लेकर के वो नहीं आए, जिस वजह से मैंने इन पर ये आरोप लगाए थे। उस बेटी ने उस पंचायत के अंदर ये कहा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने ये आरोप गुस्से में आकर के लगाए थे, जो इन पर आरोप लगाए हैं वे झूठे आरोप हैं। वो एक बेटी जो पहले ये आरोप लगा रही थी कि इन्हीं की वजह से मरा है मेरा भाई, इन्हीं इनके नाजायज संबंधों की वजह से मेरा भाई मरा है, वो अब अपने बयान पलट देती है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि हमने पुलिस से जो थाने में अपना केस दर्ज करवाया था वो भी वापस ले लिया है। भाई वापस तो लेना ही था, जब कार्रवाई ही नहीं होगी तो वापस तो वैसे भी लेना था उनको। तो उन्होंने कहा कि हमने वापस ले लिया है, इस जिसकी वजह से हमें दुख भी है कि अब हमने इन पर जो आरोप लगाए थे वो गलत थे। साथियों, चाहे जो भी कुछ हुआ हो, चाहे इनमें सच्चाई कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये बात सच्ची है कि भाई उनका तलाक हो गया था और 2 बच्चे अलग रहने लग गए थे और एक बच्चा पास था, तो उनकी फिर भी जिम्मेदारी थी कि हक बराबर बराबर बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि वे भी बेटे थे, वो भी उनके बेटे थे, औलाद तो आखिरकार उन्हीं की थी। हक तो उन्हें बराबर का मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं, मान लीजिए हक नहीं दिया तो उन बच्चों को सब्र कर लेना चाहिए था। ऐसे घिनौने आरोप अपने पिता पर नहीं लगाने चाहिए थे जैसे आरोप उन्होंने अपने पिता पर लगाए थे। और अगर ये सच्चाई है, नाजायज संबंध उनके थे, पिता के और बहू के, ससुर के और बहू के अगर नाजायज संबंध थे, तो उन्हें केस वापस नहीं लेना चाहिए था। चाहे हार हो या जीत हो, कोई बात नहीं, केस तो लड़ना चाहिए था। लेकिन नहीं, अगर ये सच्चाई हुई होगी, ये सत्य रहा होगा कि उनके संबंध नाजायज रहे होंगे, तो निसंदेह है जिसे मरना था वो तो मर चुका है। बाकी बच्चों ने शायद सोचा होगा कि अब जो प्रॉपर्टी है वो जायदाद है, शायद हमें कुछ दे देंगे, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा। उस पिता ने अपने बच्चों से कहा होगा कि जो प्रॉपर्टी है मैं कुछ हक इसका तुमको भी दूंगा, तो शायद बच्चे राजी हो गए होंगे, उन्होंने केस उठा भी लिया होगा। साथियों, इस तरह की घटनाएं बड़ी ही शर्मिंदगी की घटना होती है। समाज में ये घटना समाज के दृष्टिकोण को गलत निगाहों से देखता है। न जाने ऐसे कितने ही केस होते हैं, न जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं होती हैं जो हम हर रोज सुनते हैं। साथियों, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि खून का रिश्ता होता है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। इन खून के रिश्तों को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। एक पिता पुत्र का रिश्ता पिता पुत्र तक ही सीमित होना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद आपको सच्चाई बताना था, किसी के दिल पर
चोट पहुंचाना नहीं, किसी को ठोस पहुंचाना नहीं। और आप भी कमेंट में ये बता सकते हैं कि सच्चाई क्या रही होगी, क्योंकि मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, क्योंकि दोनों पक्ष कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। लेकिन जब आरोप लगाया गया, ये आरोप लगाया गया तब कुछ थे, लेकिन बाद में कुछ पलट गए। न जाने, ये तो भगवान ही जानता है कि इस बारे में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, और आप सभी की राय इस विषय में क्या है। तो साथियों, अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।